नमस्कार भाइयों, क्या आप लोग एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो आप लोगों के लिए एक क्लास रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस के आपको हम वह प्रश्न कराने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको भारत। तो बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारत देश का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, कानून का शासन किसी भी ... की नींव है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे, कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपको प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको संविधान का पहला मसौदा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको परिग्रहण का साधन। तो बताइए 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा, यह हमारे क्या भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? कह सकते हैं भारतीय संविधान दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक बार क्या करेंगे, आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हेलो एवरीवन, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर आपने कहा था कि एसएससी जीडी का फॉर्म डाल दीजिए। हमने एसएससी जीडी का फॉर्म डाल दिया है और आपने ये भी कहा था कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रकाशन लेके आएंगे जिसे आप लोग पढ़ लोगे तो आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपकी तैयारी को यह बुक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं बूस्ट कर देगा। तो हम आप लोगों के एक प्रकाशन लेके आए हैं। आप लोगों की डिमांड पर एक प्रकाशन आता है, प्रकाशन का नाम है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन की एक बुक आती है एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की। आपको हम एक रीजनिंग की बुक है हमारे पास, इस पीडीएफ के माध्यम से बता देते हैं। रीजनिंग की बुक है, देखिए आपको इसमें अगर आप खरीदते तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 2024, 2023, 2021 और 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित यहाँ पर क्या है संकलन किया गया। नहीं, इसमें यहाँ पर 4 वर्षों के क्या प्रश्नों को यहाँ पर क्या है इस बुक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या इसकी विषय सूची खोली। ठीक है, इस बुक को आप लोगों ने जैसे परचेस कर लिया होगा तो यहाँ पर आप विषय सूची खोलोगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होगे आप सादृश्यता परीक्षण, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं, और सांकेतिक भाषा परीक्षण, और श्रेणी क्रम, और अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, बाइकर हो गया आपका दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, लुप्त संख्या, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था, और शब्दों का तार्किक क्रम, और गणितीय सक्रिया, और यहाँ पर देखोगे घड़ी, कैलेंडर, व्यन आरेख, घन पासा, और न्याय निगम हो गया, कथन, पूर्व धारणाएं हो गई, और यहाँ पर आप कथन निष्कर्ष हो गए, और ये आपके
यहाँ पर कहेंगे श्रृंखला, आकृति पूर्ण करना, आकृति निर्माण, जल एवं दैपट एवं आगत करेगा आपका जो कागज काटना मोड़ना, ये आपके सारे चैप्टर दे रखे। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला चैप्टर खोला इस बुक का, पहला चैप्टर है आपका सादस्ता, जिसे हम क्या कहते हैं एनालॉजी। आप देखोगे सर इसके जो उदाहरण दे रखे पहले आपको समझाने के तौर पर ये दे रखे, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देखो इसके कितने टाइप होते हैं, तो आप यहाँ पर टाइप की बात करें 3 टाइप का होता है, शब्द आधारित, संख्या आधारित और अक्षर आधारित, ठीक है। एनालॉजी 3 टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पर अब इसके क्वेश्चन दे रखे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, यह प्रश्न आपका SSC GD 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। यानी आपके सारे प्रश्न दे रखे हैं जो आपके 2024 जो भी हालिया पेपर हुआ था उस पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आपके लिए हम एक स्पेशल ऑफर भी बता देते हैं। इसका स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप इसका कॉम्बो पैक खरीदते हो, क्या आप इसकी रीजनिंग की बुक, मैथ की बुक और सामान्य ज्ञान और हिंदी, यानी आप चारों बुकों को एक साथ खरीदते हो तो आपको बाहरी डिस्काउंट पर एक बुक मिल जाएंगी। अगर आप लोग कहोगे कि हम इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट के द्वारा, अमेजोन के द्वारा, स्नैपडील के द्वारा इस बुक को खरीद सकते हो। तो जल्दी से जाइए, नीचे दे रखा लिंक पर क्लिक कीजिए और इस बुक को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न। तो बताइए भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हम कहेंगे इस प्रश्न का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के मेघालय राज्य के मौसिन राम के शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं मासन राम। क्या कहते हैं इसको अपनी भाषा में, हम इसको याद करने के लिए मासन राम से इसको याद कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको हरियाणा। तो बताइए इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से हमारा वह राज्य हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एक क्या है, गेहूं उत्पादक राज्य है। हमारा गोवा है जो क्या है, गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। और यह प्रश्न आपका SSC GD 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऊंचाई और देशांतर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको समुद्र से दूरी और अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको देशांतर और समुद्र से दूरी। तो बताइए किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि सर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम कहें सर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर क्या है क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए पूरा मेरे का हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है और आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और अगर आप लोग SSC GD 2025 एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में और इसी तरीके से करना चाहते हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको डे बाय डे आप लोगों के लिए क्लासें करा रहे हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न पूछा जा रहा है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है गंगोत्री हिमनद
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको हिमाचल। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न। तो बताइए सभी लोग इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और तो हम कहेंगे इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित कहाँ पर है? तो गंगोत्री क्या है, गंगोत्री जो हिमनद है क्या, जो हमारा हिमनद है ये हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित, नहीं ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 के शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए सभी लोग हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो ये थी आपकी 5.23। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कमी होती है तो एक प्रकार का क्या बोझ नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको कपड़ा बुनना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ऑटोमोबाइल और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको भंडार। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए भंडारण है जो क्या है, भंडारण गतिविधि है जो हमारी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उपभोक्ता पोषक तत्वों के के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 की शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको मिलावट, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको सादूषण, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको प्रतिधारण, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको बहिष्करण। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते नहीं। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डे बाई डे क्लासेस करा रहे हैं और आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करें तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे। तो हम मिलते हैं कल की नई क्लास के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।